नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो है पहली शिफ्ट की जो बीएड यूपी बीएड की परीक्षा थी वह संपन्न हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो पूछे गए थे आज के पहले मतलब पहली पाली में जो पूछे गए थे प्रश्न जीएस के। तो इनमें से सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, सार्वभौमिक दाता मतलब कौन सा जो ब्लड ग्रुप होता है उसको सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था जिसका आंसर हो जाएगा आपका वो ब्लड ग्रुप जो होता है उसको सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा गया था, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। उसके बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी जो थी ये ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। ये भी प्रश्न आज जीएस के सेक्शन में पूछा गया था यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा में। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि हमारे भारतीय संविधान में कितनी टोटल मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टोटल 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हमारे भारतीय संविधान में हैं। उसके बाद पूछा गया एक प्रश्न था कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसको जो रिव्यू करने के लिए थी वह कौन सी समिति बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो इसका कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 बनाई गई थी, उस समय जो सरकार थी उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। तो आपको बताना है कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का जो है समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद एडुसैट जो सेटेलाइट थी यह कब लॉन्च की गई थी भारत के द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा सितंबर 2004 में। कब? तो सितंबर 2004 में जो है एडुसैट सेटेलाइट को लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा। यह प्रश्न पूछा गया था आज। उसके बाद एनसीईआरटी के महानिदेशक के बारे में पूछा गया था कि कौन है? तो एनसीईआरटी का जो महानिदेशक है वो प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो कृष्ण कुमार जो हैं ये प्रेजेंट टाइम में एनसीईआरटी के महानिदेशक है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद एक प्रश्न वह पूछा गया कि जो नरेगा है इसको कब लागू किया गया था? तो नरेगा को कब लागू किया गया था, इसका अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता होगा तो इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो नरेगा है इसका जो अधिनियम है यह कब पारित किया गया था, या एक्ट जो था नरेगा का कब पारित किया गया था, इसे आप बताइएगा। उसके बाद डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है हमारे किस राज्य में, यह प्रश्न पूछा गया था। तो डोंगरी भाषा का संबंध आपको मिलेगा कहाँ से? तो जम्मू में यह डोंगरी भाषा बोली जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, इग्नू का जो डिजिटल शिक्षा का कोर्स है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका भी अगर आपको जवाब पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो इग्नू डिजिटल कोर्स है उसको किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद 2020 का जो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड है यह किसको दिया गया था? यह भी प्रश्न पूछा गया कि जो 2020 का मिर्ची म्यूजिक अवार्ड है यह किसको दिया गया था? तो इसमें बेस्ट कंपोजर के बारे में पूछा था। 2020 का जो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड था 2020 में बेस्ट कंपोजर का अवार्ड किसको दिया गया था? तो पीयूष शंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पीयूष शंकर को जो है बेस्ट कंपोजर का अवार्ड दिया गया था, बेस्ट म्यूजिक अवार्ड 2020। तो ये भी प्रश्न आज पूछा गया था। उसके बाद बताना था आपको कि बंगाल में दोहरी सरकारी जो व्यवस्था लागू की गई थी इसको किसने समाप्त किया था? तो इसको समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। उसके बाद वर्तमान में हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे जो है वर्तमान में हमारे थल सेना प्रमुख हैं, इनके बारे में पूछा गया था। उसके बाद भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था इसके बारे में पूछा गया था, इसका नाम क्या था? कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बनी थी 2014 में पहली बार, उसने कब शपथ ग्रहण की थी? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो 26 मई 2014 ये इसका राइट आंसर था। 26 मई 2014 को जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी पहली बार केंद्र में, इसने शपथ ग्रहण किया था 26 मई 2014 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर, तो मीरा कुमार इसका राइट आंसर था। मीरा कुमार जो थी यह पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी, ये भी प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत की पहली महिला डीजीपी कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला डीजीपी थी इनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम था किरण चौधरी। क्या नाम था? किरण चौधरी। इनका हाल ही में निधन हो गया था, इनके बारे में पूछा गया था, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पूछा गया था हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसको किस नाम से जानते हैं हम? तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसको हम क्या कहते हैं?
तो यकृत यानी कि लीवर जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि माना जाता है। इसे अभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। एक प्रश्न और पूछा गया था 2020 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब यह किसने जीता? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा नोवाक जोकोविच। कौन हो जाएगा? नोवाक जोकोविच जो थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब जीता था। तो ये सभी प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद पूछा गया था Ctrl+V क्या होता है, मतलब इससे कौन सा कार्य किया जाता है। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है यह कब की गई थी भी पूछा गया था। उसके बाद भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वे उनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया नोवाक जोकोविच। उसके बाद फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया अरुण जेटली स्टेडियम में प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद भारत का पहला परमाणु रिएक्टर पूछा गया था, कब किस नाम से बना था? तो अप्सरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वह था अप्सरा। ये भी प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था भारत की पहली महिला डीजीपी, मैंने आपको बताया किरण कुमार। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा गया था भारत की पहली महिला जो है स्पीकर कौन थी लोकसभा स्पीकर? तो इनका नाम था मीरा कुमार। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा एक प्रश्न और पूछा गया था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि हाँ, जो 2018 में महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह मूवमेंट था वह कहाँ हुआ था? तो भारत मतलब महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था शुरू किया गया था अहमदाबाद की जो मिल स्ट्राइक थी वहाँ पे। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे। जितने प्रश्न हमको मिल चुके हैं अभी तक, मतलब जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उनके द्वारा ये सभी प्रश्न बताए गए कि ये प्रश्न पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।